आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। नमस्कार, मैं मुशफिक खान और आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मैं जनता का मूड जानने के लिए निकला हूं और मैं इस वक्त पहुंचा हूं किशनगंज लोकसभा के कोचाधामन विधानसभा में। और मैं किशनगंज लोकसभा की बात करूं कि ये लोकसभा अपने आप में काफ़ी रोज़ बरोज़ हॉट होता चला जा रहा है। उसकी दरअसल वजह यह है कि यहाँ से कांग्रेस और AIMIM यानी हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी के भी कैंडिडेट जो कि अख्तरुल ईमान लोकसभा उम्मीदवार हैं, जो कल 3 तारीख को वो अपना पर्चा भी दाखिल करेंगे। और यहाँ पर जदयू NDA गठबंधन से जो JDU के खाते में सीट गई है, यहाँ से भी एक कैंडिडेट हैं, जिसे लेकर AIMIM की वजह से काफ़ी ये हॉट सीट मानी जा रही है ये पूरे सीमांचल के इलाके में, अगर किशनगंज लोकसभा की बात करें। दूसरी खास वजह यह है कि AIMIM के लिए इसलिए भी ये ज़्यादातर लोग इसको सीरियसली देख रहे हैं कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में इसी सीमांचल इलाके से AIMIM ने 5 विधानसभा सीटें जीती थी। हालांकि बाद में 4 विधायक RJD में शामिल हो गए, लेकिन एक अख्तरुल ईमान मौजूद रहे जो इस बार लोकसभा की उम्मीदवारी का दम भर रहे हैं और लोकसभा उम्मीदवार के लिए पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि यहाँ पर दूसरे चरण में मतदान होंगे, जो कि यहाँ पे 26 अप्रैल को मतदान डाला जाएगा। तो मैं इस बार पहुंचा हूँ कोचाधामन, और इसी कोचाधामन का जन्म स्थान भी है अख्तरुल ईमान का, और जो जदयू से कैंडिडेट है मास्टर मुजाहिद, उनका भी जन्म स्थान यही कोचाधामन विधानसभा है। तो यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे सिरे जानता हूं उनके मन की बात कि उनके मन में क्या है। आपका नाम क्या है? जुल्फिकार आलम। और जुल्फिकार जी, कैसा चल रहा है सब? अभी रोजा है, धूप तेज है। ये तो है, ठीक ठाक चल रहा है? हाँ ठीक ठाक है। 2024 का लोकसभा चुनाव मास्टर ये अख्तरुल ईमान बनेगा यहाँ का। क्यों अख्तरुल ईमान क्यों पसंद है? ये ओवैसी धामन के हैं इसलिए, या ओवैसी की वजह से? ओवैसी की वजह से। तो क्यों ओवैसी इतना पसंद क्यों है? क्योंकि मुसलमान के लिए वही सही है, वैसे उसके अलावा कोई सही नहीं, कोई नेता नहीं है यहाँ पे। क्यों आपके यहाँ से सांसद थे डॉक्टर जावेद, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया? आज तक उसका शकल तक नहीं देखा उसका, वो कमीने का। बड़ा बड़ा कठोर शब्द यूज कर रहे हैं कि कमीने का। कैसे शक्ल नहीं देखा आज तक? आज तक उसको नहीं देखा हूँ यहाँ पे, कहाँ आया है, कहाँ गया है, कौन सा काम किया, उसका कोई नज़र नहीं है यहाँ पे इसका। तो अच्छा, ये जो आपका जो कोचाधामन विधानसभा है, यहाँ से भी जो विधायक थे इजहार SP, अगर मैं सही नाम बता रहा हूँ तो वो AIMIM से जीते थे, अब RJD में चले गए हैं। तो यहाँ के विधायक ने कुछ काम किया आप लोगों के लिए? मैं विधायक को देखा हूँ, उन्हें काम देखा हूँ। वो तो वोट के लिए आया था, वोट मांग लिया ओवैसी के नाम से, अपने आप को बहुत बड़का 30वां कारण समझ लिया। तो अब जो चले गए ओवैसी जी को छोड़ के वो दूसरी पार्टी की तरफ, तो इससे नुकसान होगा? AIMIM को नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं है, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। ये है। और चाचा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद। और क्या कर रहे हैं? हमारा छोटा सा दुकान है। अच्छा, किस चीज़ का? परचून का दुकान है। अच्छा, फॉर्चून का दुकान है आपका? जी। कितना कमा लेते हैं? महंगाई तो बहुत है देश में। बस ये समझ लीजिए अपना रोटी पानी चल जाता है। रोजी पानी चल जा रहा है। हाँ, रोटी पानी चल जाता है अपना। चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है अभी आपके इलाके में? देखिए, हमारे यहाँ चुनाव का माहौल अभी जो हमको जैसा मालूम हुआ है, हमारे यहाँ से अख्तरुल ईमान साहब आ रहे हैं। अख्तरुल ईमान साहब तो कैंडिडेट बन के आ रहे हैं। रुख किधर जाएगा? वोट की धारा किधर बहेगी? वोट तो इस बार देखिए ओवैसी साहब को ही जाएगा। क्यों, वही इतना पसंद क्यों है? देखिए इससे पहले भी हम लोग का पसंद है, पहले भी हम लोग उनको वोट दिए। हम लोग SP साहब को वोट नहीं दिए थे। तो वोट देने की कोई वजह होगी ना, किस बिना पे वोट दे रहे? जैसे अब कांग्रेस आ रही है वोट मांगने के लिए, तो वो ये बात कर रही है कि हम शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, महंगाई को ख़त्म करेंगे। BJP का भी एक तरफ अपना वादा है कि सबका साथ सबका विकास। किस बिना पे? तो ओवैसी जी को किस बिना पे वोट देंगे? देखिए, BJP तो एक जुमलेबाज सरकार है, और BJP जो है ना, वो चाय बेचते बेचते वो देश को बेचना शुरू कर दिया, तो देश को बेचते बेचते वो खोखला कर दिया है। हाँ, अब इसके बाद BJP आया तो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है ना, वो संविधान सबको खत्म कर देगा। कैसे उन्होंने संविधान को खत्म कर दिया? उन्होंने 3 तलाक का मामला ला दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दिया, ये सब तो बात कर रहे हैं कि हमने महिला को हक दिला दिया। तो कैसे खत्म करने की? महिला का यहाँ ये दिन दहाड़े वहाँ के रेप होता है, तो किसी का मर्डर होता है, तो वो उसका कोई ध्यान ही नहीं देता है। 3 तलाक ला के कैसा किया? अच्छा किया या बुरा किया? वो बुरा किया, वो बुरा किया है। हाँ, रोजी रोजगार तो देता नहीं है, वो 3 तलाक लाता है। वो बिल तो दुनिया भर का बिल उनके पास है।
तो अगर ओवैसी जी आपसे वोट मांगने आएंगे, जो आप उनको वोट देने कह रहे हैं, अख्तरुल ईमान जब आपसे वोट मांगने आएंगे तो आप लोगों का कुछ मुद्दा तो होगा ना, कुछ डिमांड तो होगा। नेताओं से अक्सर डिमांड होता है कि कोई बोलता है कि मेरे यहाँ रोड नहीं बना, पुल नहीं बना, तो मेरे यहाँ अच्छा स्कूल नहीं बना, अच्छा हॉस्पिटल नहीं बना। आप लोगों की क्या डिमांड होगी? अगर मान लेते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी आकर के पूछेंगे कि आप लोगों की क्या डिमांड है, तो क्या कहेंगे आप लोग? देखिए हम लोग का यहाँ जो है, जो भी बनेगा तो काम करेंगे, ऐसी बात नहीं। हाँ, और हम लोग, हाँ उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, और इंशाल्लाह करेंगे। और जब तक हम लोग बनाएंगे नहीं तो हम लोग कहने का हक भी नहीं रखते हैं। तो हाँ। ये चचा को भरोसा है पूरा AIMIM पर। मैं यहाँ पे जो मौजूद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दुकान है, यहाँ पर ये बाइक के चक्के का रिपेयर का काम चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेहर आलम। मेहर आलम, आप यहाँ पर कितना दिनों से दुकान चला रहे हैं? मैं तो 22 साल से चला रहा हूँ। अच्छा, 22 साल से यही दुकान चला रहे हैं जी। तो ये तो बड़ा महंगाई है, तो कैसे चल पाता? चल जाता है तो अब तो ये जो भाजपा जब से आई है ना, तब से दुकानदारी, मतलब ये तो लॉकडाउन हुआ, बाकी नोटबंदी हुआ। नोटबंदी के कारण तो मतलब बिजनेस बहुत खराब चलने लगा। चल रहा है। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ इसको कहा जाता है कि चक्के को टाल मारना, मतलब ये इधर उधर भागता है तो इसको एक जगह पर ला करके मिला करके रखते हैं जी। सरकार का बैलेंस कैसा लग रहा है? वो एक जगह पे है या वो भी टाल हो गया, उसको भी सीधा करना चाहिए? तो झूठ बोलने का खेती उनके पास इतना है कि कुछ कहने का बातें नहीं। जब उस जमाने में अगर कंप्यूटर में मतलब किसी का मतलब ये नहीं था, ये नहीं बन रहा था, क्या बोलते हैं कि पढ़ लिख कर दिया जो डिग्री मिलता है, हाँ, वो तो डिग्री उस टाइम से दिखा दे रहा है वो। अच्छा, मतलब जब आप ये कह रहे हैं कि जब झूठ का खेती है उनके पास। झूठ। इस बार जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता का मूड किधर है यहाँ का? हमारे यहाँ का तो ज़्यादातर हमको हमारा सोच में काम कर रहा है कि मतलब इसको ही मिलेगा, अख्तरुल ईमान को ही मिलेगा। अख्तरुल ईमान को जी। अख्तरुल ईमान ही क्यों पसंद है आपके यहाँ से? मुसलमान कैंडिडेट है, डॉक्टर जावेद भी हैं, मास्टर मुजाहिद हैं। सिर्फ मुसलमान बोलने से नहीं होगा। अच्छा, मुजाहिद के मास्टर, मोदी के मुजाहिद कहे जा रहे हैं वो। देखिए कौन, किसको? मास्टर मुजाहिद। मास्टर मुजाहिद को देखिए, मास्टर जो है ना वो मास्टर माइंड भी है। अच्छा, वो कमाने का सोच ज्यादा रखता है। क्या चीज में मास्टर? मतलब दोनों तरफ है उनका, मतलब विकास भी करता है, ठीक है, मगर पैसे भी बनता है, ठीक। अच्छा। और जो हमारे अख्तरुल ईमान साहब हैं, अख्तरुल ईमान जो है हकीकत में ईमान भी नाम है उसका, तो इसलिए ईमान बचा के भी रखा है और नेता भी किया है। मतलब अच्छा, नाम भी बड़ा प्यारा प्यारा है तीनों कैंडिडेट का। एक का नाम है डॉक्टर जावेद, मतलब वो जिंदा जावेद हैं, राहुल गांधी के। मोहब्बत की, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान जावेद अपनी जिंदा दिली से खोलेगा। दूसरे हैं मुजाहिद, वो जदयू की मुजाहिद बने हुए हैं। और तीसरे जो है ईमान, नाम भी तीनों का बड़ा प्यारा मिलता है, प्यारा है। तो सिर्फ एक ईमान है ओवैसी के ईमान जी। लेकिन ईमान की ईमानदारी को मानना होगा कि जब 4 विधायक चले गए तो ईमान का ईमान नहीं डोला, वो अपनी जगह पे आज भी बरकरार हैं। जबकि मैं अख्तरुल ईमान के बारे में बताऊं कि इससे पहले जब वो जदयू की पार्टी में थे, काफ़ी बड़े कद्दावर नेता थे, और आज भी जो आम लोगों से बात किया है, ये लोगों ने कहते रहे हैं कि अख्तरुल ईमान अगर आज भी किसी पार्टी में होते तो बड़े मंत्री होते, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं किया और उन्होंने यहाँ के लोगों के मुस्तकबिल के लिए, यहाँ के लोगों की लड़ाई के लिए AIMIM के साथ डट के खड़े हैं और उनके इंसाफ के लिए, उनके हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। चाहे वो जिस माध्यम से भी हो, जिस प्लेटफॉर्म से हो, आवाज़ अक्सर अकबरुद्दीन ओवैसी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, या सीमांचल से जुड़ा मामला हो, तो उसके लिए अख्तरुल ईमान उठाते रहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? तारिक अनवर। तारिक भाई, क्या करते हैं आप? दुकान कर रहा है। क्या चीज़ की दुकान? इलेक्ट्रॉनिक का है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। क्या क्या सामान बेचते हैं उसमें? बिजली से पूरा संबंधित पूरा सामान है। बिजली से संबंधित सारा जी, सामान। जी। तो इस कैसा सब ठीक ठाक चलता है? महंगाई बहुत है, तो इलेक्ट्रिसिटी में कितनी महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, महंगाई तो अभी पूरा चरम पे जैसे अगर दर्शकों को बताया गया पहले कोई बल्ब 30-40 रुपए में आता था, क्या उसकी कीमत बढ़ी है? वो कितना गई है? हाँ, बढ़ी है बहुत। समय से एक्सरसाइज ड्यूटी शायद बढ़ी है। 20% कम लगभग बढ़ गए। 20% बढ़ गई है। अच्छा, वो इस बार के बजट में? जी जी। चुनाव का बजट किधर बढ़ेगा इस बार आपके लोकसभा में, किशनगंज का खासकर? चुनाव का बजट किस तरफ जाने वाली है? किस तरफ सत्ता की सुई किधर घूमेगी? देखिए, सेंटर में तो कांग्रेस शायद आ रही है, बट हमारे यहाँ जो किशनगंज लोकसभा है, यहाँ अख्तरुल ईमान का बोलबाला है, क्योंकि लीडर बहुत बढ़िया है। किस बिना पे अख्तरुल ईमान को लीडर आप अच्छा मानते हैं? भाई 5 विधायक उनके साथ जीते, 4 विधायक को रोक नहीं पाए, किस बिना पे अच्छा मानते हैं?
नहीं, विधायक का मजबूरी पता नहीं क्या था कि चले गया वो उनका सबका अपना अपना। तो मतलब ये नहीं रोक पाए तब ना चले गए? रोक नहीं पाए। अगर जाने वाला अगर कोई घर से बाहर हो जाए, भाग जाए, तो उसको गार्जियन क्या करेगा? गार्जियन तो भी देखता है कि मेरा 5 भाई है, बेटा है। मतलब अगर बेटा बागी हो गया तो बाप खुद छोड़ देता है? नहीं, अगर बेटा भाग जाए तो क्या करेगा कोई? वो एक मतलब परिवार है, परिवार का गार्जियन था अख्तरुल ईमान, वो समझ लिए उस परिवार में एक सदस्य था वो। अच्छा। और वो चाहे कि अगर हम कहीं भाग जाए तो गार्जियन तो कुछ कर नहीं सकता है, सबका अपना अपना मर्जी है। इस बिना पे आप लोग अख्तरुल ईमान को सपोर्ट कर रहे हैं? जी जी, यहाँ तो अख्तरुल ईमान। आप यहाँ का जो मुद्दा है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, हॉस्पिटल का, यूनिवर्सिटी का, इन सब मुद्दों के लिए आप लोग ओवैसी जी तो लगातार और अख्तरुल ईमान बात उठाते रहे, लेकिन जो बाकी जो नेता आएंगे, खासकर डॉक्टर जावेद, जब कांग्रेस की ही सरकार में एएमयू कैंपस की बात हुई थी वो आज तक नहीं बना, इस सब डिमांड करते हैं आप लोग? जी जी, अख्तरुल ईमान से तो हम लोग डिमांड करते हैं। जैसे अभी वर्तमान में जो सांसद है उनसे वो काम नहीं हो पा रहा है। आदमी यहाँ तो कांग्रेस का ये था, पहले तो लोग वोट दिया, लेकिन उस वक्त ज़्यादा आदमी के पास ऑप्शन नहीं था। और फर्स्ट टाइम अख्तरुल ईमान या ओवैसी आए थे यहाँ पर, तो लोगों को समझ में नहीं आया था कि इसको वोट देके क्या करेंगे। लेकिन यहाँ से 39 तो इंडिया लेके चले गया, एक सांसद रहा अपना कांग्रेस का, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि इसके कोई चीज़ भी लेने के लिए वो तो सांसद में बोलना पड़ेगा। अच्छा, लगभग लोगों से बात करते वो बोलते हैं कि डॉक्टर जावेद को मैंने देखा नहीं है, आपने देखा है? नहीं, हम तो देखे हैं, 2-3 बार देखे हैं उसको। कैसा उनका स्वभाव कैसा है, मिलना जुलना कैसा है? स्वभाव वो तो करोड़पति अरबपति है, उनका तो ऑटोमेटिक है कि जो पैसा वाला है तो उनका व्यवहार अलग होगा। आम आदमी जाएगा तो उसके साथ अलग है, जो पैसा वाला आदमी जाए उसके साथ अलग व्यवहार उनका है। तो आप जिस नेता को इस बार चुनने की बात कर रहे हैं वो आपके बीच में रहता है, आपसे मिलता है, आपसे जुलता है? जी जी, ये तो समझ लिया कि ज़मीनी स्तर का आदमी है ये। यह गरीब हुआ या कोई भी कास्ट हुआ, सबसे मतलब समान मिलता है, किसी से भेदभाव नहीं है इनका, और कैंडिडेट से तो बेटर है। ठीक। अख्तरुल ईमान को आप किस तरह के तौर पे देखते हैं नेता के रूप में? कैसे नेता है आखिर? बेहतर सीमांचल का आखिर भविष्य। उनके पीछे लोकप्रियता की वजह क्या है? वो बेबाक बोलते भी हैं और उसको लोग जानते हैं। जब राजद में थे उस टाइम से, जब से वो नेतागिरी में आए हैं तब से ही लोग जानते हैं कि किशनगंज ही नहीं सीमांचल में कोई अगर एक है तो अख्तरुल ईमान है। हर बात वो रखते हैं सलीका से, सदन में उठाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ से जब एक राजद में जब वो थे उस टाइम सूर्य नमस्कार का एक मामला आया था और उन्होंने अकेला सदन में इसका विरोध किया और कानून को बदलवाने का काम किया। तब से बल्कि सीमांचल नहीं पूरे बिहार के लोग जानने लगे। यहाँ के आम जनों का किस तरह से जुड़ाव है एआईएमआईएम से? हालांकि कैंडिडेट तो सारे मुसलमान हैं, राहुल गांधी भी तो बोल रहे हैं कि हम विकास करेंगे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, गैस सिलेंडर सस्ता करेंगे, शिक्षा देंगे। एएमयू का जो कैंपस की बात है वो कांग्रेस की ही सरकार में आया था, हालांकि अभी तक अधूरा पड़ा है। तो फिर ये दीवानगी एआईएमआईएम के लिए ही लोगों की क्यों है? आज़ादी के 76 साल हो गए और यहाँ के लोगों को ये लोग बेवकूफ़ समझ करके और बेवकूफ़ बनाने का काम किया अच्छा ढंग से। और आपने कहा एएमयू, उसकी अम्मी सोनिया गांधी ही आकर के 137 करोड़ का वादा करके गया था। क्या सरकार किसकी थी? जब वादा किया उसके बाद भी लगभग 12, 13, 14 तक सरकार उसी की रही। और 2011 में शिलान्यास भी हाँ, शिलान्यास हुआ और 14 सरकार उसकी रही। जब वो सरकार में रह करके दे नहीं पाया तो उसके ऊपर क्या उम्मीद किया जा सकता है? उनके ऊपर विश्वास वो ख़त्म कर चुका है। अब ये हम लोगों का वोट लेकर के मरहूम मौलाना असरारुल हक कासमी साहब, अल्लाह उसको जन्नत नसीब दे, उनको ट्रिपल तलाक के मामले में बोलने नहीं दिया और हमारे हक और हिस्सेदारी जो होती है इसके बारे में कभी सदन में नेता को बोलने नहीं दिया। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पुल, सड़क, ये आप लोगों के यहाँ कितना बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ पे है शिक्षा। आज भी किसानों की एकड़ों में, कई एकड़ ज़मीन, कई बीघा ज़मीन कट के बह जाती है बाढ़ में। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अगर मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, एक पलायन। रोजगार यहाँ पे अगर सरकार दे देती
तो यहाँ के लोग सीमांचल के सबसे ज़्यादा लोग प्रवासी मजदूर बन करके प्रदेश में पलायन ये एक बड़ा मुद्दा है लोगों का, बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है, कोई बीमार पड़ जाए तो सीमांचल से निकल करके पटना, नहीं तो दिल्ली, नहीं तो हैदराबाद, मुंबई, वहाँ जाना पड़ता है इलाज के लिए। ये दूसरा मुद्दा। तीसरा, कल कारखाना आज तक नहीं लगा है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ क्या है, ये लोग नौटंकीबाज वोट लेने के लिए, अभी एक एनडीए गठबंधन से उसका जमीर मर चुका है कि यहाँ के लोगों को बोलता है कि एनडीए को वोट दो नीतीश कुमार के नाम पे, मगर उससे सवाल आप लोग कीजिए कि आपको वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल मुलाकात होगी तो हाँ, कि आप तीर छाप को लेके आए हैं, आप अगर जीतिएगा तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, नीतीश कुमार या मोदी? यहाँ के लोग इतना बेवकूफ़ नहीं है। आप महागठबंधन ठगबंधन आकर के 2 बार इलेक्शन जीत गए जदयू से। 2010 में एनडीए के साथ चुनाव लड़े, हार गए। 2020 में एनडीए के साथ चुनाव लड़े। हैदर साहब, मैं ये कहूँगा कि वो भी एक कद्दावर नेता मास्टर मुजाहिद की आप बात कर रहे हैं। हाँ। तो उनका क्या रवैया होगा? प्लस में जो आपके जो 4 विधायक भागे हैं, उससे एआईएमआईएम कमजोर हुई है या मजबूत हुई है? उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? आप 2 सवाल पूछिए, कौन सा जवाब दें हम पहले? आप पहले इसका जवाब दीजिए कि मास्टर मुजाहिद का प्रभाव कितना होगा। हाँ, कौन सी? वो भी इसी विधानसभा के हैं। अख्तरुल ईमान साहब पिछला बार के घटनाक्रम में वो बैठ गया, बीजेपी का हिमायत न करके वो बीजेपी को हराने के लिए, मौलाना असरारुल कासमी साहब को जिताने के लिए देखा कि यहाँ पे चाल चल रहा है, तो अपना यहाँ से हट गए और इसको मौका दे दिया गया। किसको? मास्टर मुजाहिद को 14 महीने के लिए। वो आदमी चाहता तो उसका टिकट भी कटवा सकता था उस टाइम, मगर इसके एहसान फरामोश को एमएलए बनाने का काम किया कि कम से कम मास्टरी छोड़ के आया है तो कम पेंशन मिले इसको। मगर ये इसकी सरकार 18 साल से मुख्यमंत्री, ये सारे 6 साल यहाँ पे एमएलए रहा, और नरेंद्र मोदी उसी का पार्टी का गठबंधन का 10 साल से प्राइम मिनिस्टर है। कभी ये बात वो कुछ नहीं कर पाया। आज बोल रहा कि हमको जिताओ यहाँ से एमपी में और हम यहाँ पे अलीगढ़ का विकास करेंगे, अलीगढ़ का फंड दिलाएंगे। अलीगढ़ की इतनी बड़ी लड़ाई थी, वो देखा है तो कहाँ पे था वो। आखिरी सवाल आपसे यहाँ कि जो 4 विधायक भागे, एआईएमआईएम कमजोर या मजबूत? एक शब्द में, कमजोर हुई या मजबूत? बहुत बड़ी मजबूती है। बहुत क्यों मजबूती? लोगों के भावना से ये खिलवाड़ हुआ है। इस चीज का दुख है लोगों को, और लोग आपकी बार मैंडेट से खेला गया है। हाँ, आपकी बार बहुत वोट देगा। ये लोग जो पैतरिंग कर रहे हैं दिल्ली में बैठ करके, अभी तक टिकट फाइनल नहीं किए हैं। ये कुछ नहीं है, टिकट किसी को भी दे दे कांग्रेस को, यहाँ पे लोग सरकार बनाने के लिए वोट नहीं देगा। यहाँ अपना लीडरशिप, मतलब यहाँ अख्तरुल ईमान चाहिए। अख्तरुल ईमान के साथ साथ लीडरशिप भी, मेरा लीडरशिप होना चाहिए। सब किसी का लीडरशिप है। और भी लोग मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, आपका नाम क्या हुआ? विजय कुमार। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर विजय जी, आपके इलाके में, आपके किशनगंज लोकसभा में क्या माहौल है? माहौल अच्छा है सर, हमारे यहाँ से अख्तरुल ईमान ही जीतेंगे, ये मेरा दावा है। क्यों? आप तो भाई मोदी जी तो बोलते हैं राम मंदिर बनवा दिया, तिरपल तलाक ला दिया, इससे तो बड़ा हिंदू खुश होते हैं, तो फिर आप वैसे ही तो खाली मुसलमान की बात करते हैं। लेकिन मैं हिंदू ऐसा नहीं हूँ जो और हिंदू के तरह कूद पड़ूं। मैं ऊंच नीच देख के ही कोई बात करता हूँ। तो वो वैसे जी तो हिंदुत्व की तो बात नहीं करते हैं, मोदी जी हिंदुत्व की बात करते हैं, तो फिर आप उनके विरोध का है? हम उसके विरोध इसलिए है कि हम उसको चाहते ही नहीं है। वो कौन सा विकास आज तक किया इस बिहार में आके? अच्छा, कुछ किया? मान के चलिए कि नीतीश कुमार बना, वो शराबबंदी किया ना, लेकिन शराबबंदी किया तो क्या किया? आखिर तो शराब बिकता ही है। लोग बिल्कुल, जहाँ 5 रुपए का मिलता था अभी 10 रुपए का मिलता है, लोग पीता ही है। और शान से अफसरशाही लोगों के पास पहुंच भी जाता है। लेकिन क्या करेंगे? अच्छा, लेकिन मुझे इस बात, जो जिस तरह से धर्म की राजनीति की जाती है, जो मोदी जी जो करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, जिस तरह उन्होंने अभी राम मंदिर के भी प्राण प्रतिष्ठा की मार्केटिंग की, तो उसको आप एक एज हिंदू व्यक्ति होने के नाते किस तरह से देखते हैं कि सच में वो धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं, हिंदू को जगाने की बात कर रहे हैं, या खेल रहे हैं उनके जज्बात के साथ? देखिए सर, जब इलेक्शन की बारी आता है तो वो बोलता है मेरे हिंदू भाइयों इकट्ठा हो जाओ, मुझे वोट दो, विजय बनाओ, मैं विकास करूंगा। लेकिन वोट खत्म होने के बाद वो हिंदू को खोजता कहाँ है सर? जो हम हिंदू हो गए उसको खोजें। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा एक ये होता है कि जहाँ पे अगर हिंदू ज़्यादा है, मेजोरिटी में मुसलमान कम है, तो वहाँ पे नेता ये कहते हैं कि वो असुरक्षित है। यहाँ पे तो 70% मुसलमान है, आप हिंदू हैं, तो आप जिस पंचायत में हैं, आप कितने हिंदू लोग हैं, कितने मुसलमानों के बीच में? ये हमारे नजरिया से देखिएगा तो जहाँ तक
100% में 30% भी हिंदू नहीं है, 70% तो मुस्लिम है, लेकिन हम लोग मुस्लिम के बीच में रहकर भी सुरक्षित है। कितना सुरक्षित है आप लोगों को? कभी भी किसी का, जैसे कि आपकी होली है, दिवाली है, ये सब चीजों में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं सर। उन लोगों का त्योहार में हम लोग जाते हैं, हम लोग के त्योहार में वो लोग आते हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिले भाई भाई, हम लोग के बीच में कि देश में जगह जगह दंगा होता रहता है, कहीं हिंदू मुसलमान को मार दिया, कहीं मुसलमान हिंदू को मार दिया, तो वो सब का असर यहाँ पे पड़ता है। जैसे जैसे गुजरात में अगर दंगा हो जाता है तो लोग दिल्ली में मुसलमान को मारने लगते हैं, भगाने लगते हैं। कश्मीर में कोई मामला होता है दिल्ली से सारे कश्मीरियों को भगाने लगते हैं। तो यहाँ कभी ऐसा होता है कहीं दंगा हुआ, हिंदू ने किसी मुसलमान को मारा, तो यहाँ के मुसलमान के लड़के हिंदू को मारना पीटना? नहीं सर, जहाँ तक अगर हमारा विवाद किसी हिंदू या किसी मुस्लिम से होता है, हम एक दुकानदार टेलर हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा हिंदू भाई तमाशा देखता है, लेकिन मेरा साथ मुस्लिम ही देता है। मुस्लिम देता है जी। तो इसलिए इस बार आप लोग अख्तर उल ईमान के जी 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 अख्तर उल ईमान के साथ हैं, उन्हीं को वोट देंगे सर। तो मतलब ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कोई असर नहीं? उन सब चीज़ों से हमें कोई दिलचस्पी नहीं है सर। इस बार तो हर एक की मन में दिल में है, वो मंदिर और मस्जिद लेके हम क्या करेंगे सर? मेरा हृदय में होना चाहिए राम। बिल्कुल बिल्कुल। और जब पैसा होगा, घर होगा, छत होगा, सड़क हुई, तभी तो राम जी के जाएंगे दर्शन करने। जी जी जी। जब जेब में पैसे नहीं तो दर्शन करने के लिए क्या जाएंगे अयोध्या? सही सही बात बताया। भैया आपका क्या नाम है? शमसुल कंवर। शमसुल भाई, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं आजकल? हम बिजनेस कर रहे हैं। क्या चीज़ का बिजनेस? जूता चप्पल। अच्छा, जूता चप्पल। हाँ नहीं, मैंने इसलिए पूछा कहीं चाय का तो बिजनेस नहीं कर रहे हैं? नहीं, चाय का नहीं कर रहे हैं। चाय पीते तो होंगे ना? तो इस बार क्या होगा, चाय वाला या टोपी वाला? हम लोग कहते हैं टोपी वाला ही चलेगा अधिकतर। क्यों टोपी वाला का चलेगा? टोपी वाला से मेरा समझ रहे ना, मैं असदुद्दीन ओवैसी की बात। हाँ, उसी का। तो पतंग लहरेगी इंशाअल्लाह पतंग। क्यों? देखते पतंग ही क्यों पसंद है? पतंग इसलिए पसंद है कि अच्छा नेता अच्छा हो। मुसलमान की पार्टी है इसलिए? पार्टी का बात नहीं है, वो नेता बहुत अच्छा है। अच्छा, नेता अच्छा। कौन अच्छा है, ओवैसी जी अच्छे हैं या अख्तर उल ईमान? दोनों अच्छा है। अभी दोनों अच्छे हैं। तो भरोसा है कि अख्तर उल ईमान अगर जीतेंगे तो काम करेंगे? जी जी जीतेंगे। तो ये सभी लोग थे यहाँ पर। भैया आपका क्या नाम हुआ? फिरोज आलम। फिरोज भाई, आप क्या करते हैं? गैरेज का दुकान है। गैरेज का दुकान है। इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इस बार क्या होगा यहाँ पर? पंजा फहरेगा या पतंग लहरेगी? पतंग लहरेगी सर जी। क्यों पतंग क्यों लहरेगी? नहीं, पतंग ही लहरेगी हमारे इधर तो। उसकी कुछ वजह तो होगी ना? बहुत अच्छा है। कौन अच्छा है? अब जैसे अख्तर उल ईमान दोनों। अख्तर उल ईमान इतना क्यों पसंद है? हर चीज़ में वो अच्छे हैं, मुझे लगते हैं, बातों में, बोलने में, हर चीज़ में। आमने सामने देखे भी हैं, मिले भी हैं। काम करेंगे? काम तो इंशाल्लाह करेंगे, उम्मीद है। मास्टर मुजाहिद भी तो दावा कर रहे हैं कि हम काम करेंगे, वो भी इसी कोशा दामन के हैं। नहीं सर जी, अभी तक तो हम उसको इतना जाने ही नहीं है, तो कैसे बता पाएंगे? चुनाव को लेकर मूड जान रहे हैं कि लोगों के मन में क्या है, वो इस बार किसको अपना सांसद चुनना चाहते हैं इस किशनगंज लोकसभा से। तो मैं अभी एक कपड़े की दुकान में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक भैया है जिनका एक कपड़े का एक शॉप है। भैया आपका क्या नाम है? जी, मोहम्मद कौसर। कौसर भाई, कितना दिनों से दुकान चला रहे हैं? लगभग 6-7 साल हो गए। तो इसमें क्या क्या आपने रखे हुए हैं कपड़े का यहाँ पे शॉप में देख रहा हूँ? जी, रेडीमेड में सारा कुछ मिल जाता है। रेडीमेड में सारा कुछ है जी। तो इस बार लोकसभा चुनाव का कैसा माहौल चल रहा है 2024 का? माहौल तो अभी ठीक है, अभी उतना कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आगे चल के देखते हैं फिर कैसा क्या होता है। क्या होगा आपके लोकसभा में? पतंग फिर से लहरेगी या पंजा को फिर से? जी, पतंग तो फिर से लहरेगा इस बार। पतंग लहरेगी? जी। आखिर पतंग क्यों लहरेगी? पतंग इस वजह से लहरेगा कि कैंडिडेट हमारा अख्तर उल ईमान साहब, इमाम साहब, वो ठीक हैं, बहुत बेहतरीन कैंडिडेट हैं और यहाँ के कोजाधामन में विधायक रह चुके हैं। और अच्छा, कोजाधामन से विधायक के रूप में उन्होंने काम किया है? जी। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 5 साल में आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ? जी, काम क्या हुआ है नहीं हुआ है ये हमको कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये कहीं भी कोई भी काम नहीं हुआ है। एक तौर पे साफ तौर पे ये कहा जाए काम नहीं हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि कोचाधामन से जो मौजूदा विधायक हैं, इजहार एसपी हैं अभी, तो वो जीते थे AIMIM से, अब वो चले गए हैं RJD में। प्लस में आपके यहाँ से जो मौजूदा जो सांसद हैं वो डॉक्टर जावेद हैं। उन्होंने काम किया आपके यहाँ का विकास का? कुछ क्या नहीं, काम नहीं हुआ है। जो वो दावे किए थे पिछले इलेक्शन में, चुनाव के टाइम में, उस हिसाब से वो काम नहीं हुआ है। तो मतलब इसीलिए इस बार कांग्रेस टाटा बाय बाय? जी, कांग्रेस भी जाएगा और बीजेपी भी तो जाएगा ही। तो इस बार तो मास्टर मुजाहिद भी हैं, पूरा दम भर रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। वो कहने का कुछ और होता है लेकिन होगा कुछ और। हम भी कह सकते हैं, वो भी कह रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जो मास्टर मुजाहिद यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जदयू की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं,
एनडीए में एनडीए गठबंधन है, यानी बीजेपी के साथ गठबंधन है नीतीश कुमार का। तो आपको लगता है कि जो मुसलमानों का मुद्दा है, जो आपके यहाँ के सीमांचल का मुद्दा है, वो ज़ोरदार तरीके से पार्लियामेंट में उठा सकेंगे, या मुसलमानों का कितनी बड़ी संख्या में वोट उनके तरफ जाएगा? रहा बात कि मुसलमानों का जो समस्या है किशनगंज क्षेत्र में, सीमांचल क्षेत्र में जो भी बदहाली चल रही है, और जिस हिसाब से हम लोग बाढ़ पीड़ित हैं कि हर साल बाढ़ आता है और यहाँ पे जो क्षति होता है, तो हम लोग उससे उभर नहीं पाते हैं। अच्छा, इतना दिन हो गया, आज़ादी को 74-76 साल का वक्त गुजर गया, यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। जैसे लोगों ने बताया कि यहाँ से लोग पलायन करते हैं, एक बड़ा मुद्दा है कि बाहर जाते हैं मजदूर के रूप में काम करने के लिए। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे किसानों की ज़मीन कट कर बह जाती है बाढ़ में। तीसरा सबसे जो बड़ा मुद्दा यहाँ पे शिक्षा का और स्वास्थ्य का है। तो आप एक युवा हैं और एक शॉप चला रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, और आपकी खुद की डिग्री क्या है? एक युवा होने के नाते पे यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है। अगर यहाँ रोज़गार करना चाहे तो 250 से 300 रुपये में मजदूरी पूरा दिन करना पड़ता है। कहाँ तक शिक्षा आपने प्राप्त किया है? जी, मैट्रिक की है। अच्छा, मैट्रिक किया है। तो मैट्रिक के बाद क्यों आगे पढ़ाई नहीं किया, उसकी वजह क्या थी? यही सब चीज़ें तो है जो नेताओं से बात करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है, उनसे पूछने की ज़रूरत है कि वो आते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं। मैट्रिक के बाद पढ़ाई इस वजह से हम छोड़ दिए कि घर का स्थिति ठीक नहीं था, और दूसरी बात कि यहाँ पे कोई ऐसा रोज़गार नहीं था या फिर कोई सरकारी जॉब करने का कोई उम्मीद नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारे जॉब मिल रहे हैं जिसको, तो वो बड़े ताकत और बड़े पैसे की वजह से मिल रहे हैं। तो इसलिए आपने बिजनेस का रास्ता चुना? जी, इस वजह से हम बिजनेस का रास्ता चुना। अच्छा, तो सुना आपने, यहाँ पे सभी लोग थे मेरे साथ जो बात कर रहे थे। एक आम लोगों की मैं राय जानने की कोशिश कर रहा था कि उनके मन में क्या है, उन वोटरों के मन में क्या है। यहाँ पर आपने देखा कि वो साइकिल बनाने वाले से मैंने बात किया, फिर यहाँ पर मैंने एक अपने भाई हिंदू भाई से भी बात किया, बाकी लोग जो सब थे, सबका एक सुर में यही कहना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ AIMIM को वोट करूँगा। उसकी वजह कि उन्हें असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर, यहाँ के मौजूदा जो यहाँ का जन्मभूमि है अख्तरुल ईमान, और जो आमौर से मौजूदा विधायक भी हैं, उनके पर उम्मीद है कि मैं उनके काम से, उनके व्यवहार से काफ़ी खुश हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जब उनको लोकसभा में भेजेंगे तो हमारे सीमांचल का मुद्दा, हमारे किशनगंज का मुद्दा वो और जोर शोर से उठाएंगे। जनता किस पे भरोसा करती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैमरामैन जहीर के साथ मैं मुशफिक खान, शाहीन TV बिहार, किशनगंज। आप देख रहे हैं शाहीन TV।